बहुत सुंदर पूजा पूज शब्द से बना है, जो अपने आप में पवित्रता का प्रतीक है और वह पवित्रता ईश्वर के नज़दीक ले जाने का एक माध्यम है। यानी पूजा पद्धति जो है वह ईश्वर के नज़दीक ले जाने का एक माध्यम है। हम यहाँ पर मिथिला पद्धति से करते हैं। मिथिला का इतिहास वैदिक काल से रहा है और उस चीज़ को हम बरकरार रखे हैं। भले ही आज हम दक्षिण भारत में हैं, लेकिन वहाँ की पूजा पद्धति जैसे बिल्व अभिमंत्रण यानी बेल का पूजा, जिसमें 2 जोड़ा बेल का पूजा किया जाता है, वह केवल मिथिलांचल में ही होता है। महाअष्टमी पूजा, रात में जो बलिदान की प्रथा है और जो पूजा पद्धति है वह केवल मिथिलांचल में ही होती है। यहाँ पर और दूसरे जगह वह दिखाई नहीं देती है। उस चीज़ को यहाँ पर हम बरकरार रखे हुए हैं। माँ भगवती का 9 रूप है। 9 नव दुर्गा इसको हम बोलते हैं। नव का एक अर्थ नया होता है, दूसरा अर्थ संख्या भी होता है। एक तरफ यह द्विगु समास है तो दूसरे तरफ अपने आप में एक सौंदर्यता, भव्यता, प्रवीणता, उदारता का भी यह प्रतीक है। कहने का अभिप्राय यह है कि माँ भगवती का जो 9 दिन का पूजा है वह एक सृष्टि का आरंभ हो रहा है। पहली दिन यानी सृष्टि का प्रारंभ होता है, जिसे हम कहते हैं कि प्रथम शैलपुत्री। फिर माँ भगवती जब इस धरती पर आती हैं तो जैसे मानव का एक यौवनता प्राप्त होता है, तो उसमें वह संदेश देती हैं कि ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी तरह से उनका धीरे धीरे रूप बढ़ते हुए जाता है। जिस तरह से शरीर में हार्मोन बढ़ते हुए जाता है विज्ञान के आधार पर, और मनुष्य अपनी संपूर्णता की तरफ बढ़ता है। कहने का अभिप्राय यह है कि मैं कौन हूँ, मतलब मैं एक आत्मा हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है, तो परमात्मा से मिलना है। और वह परमात्मा जो है वह भगवती है। देवी और देवता दोनों एक ही चीज है, क्योंकि देव शब्द से ही देवता भी बना है और देवता स्त्रीलिंग शब्द है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में प्रत्येक अध्याय में देवता शब्द का ही प्रयोग किया गया है। दूसरे रूप में आप यह भी मान सकते हैं कि माँ भगवती जो हैं वही दोनों रूप में हैं, अर्धनारीश्वर रूप में भी है, यानी देवी भी वही हैं और देवता भी वही हैं। स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक दोनों माँ भगवती में ही है, क्योंकि एक नारी में ही वह शक्ति है, वह पुरुष भी पैदा करती है और स्त्री को भी पैदा करती है। जिस चीज को हम इस धरती पर देखते हैं वही माँ भगवती का आशीर्वाद स्वरूप है। हम जब कहते हैं कि रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जेहि, यानी हे माँ भगवती आप मुझे रूप दें, यौवनता दें, यश दें, यह सब क्रियाकलाप हमारे पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है। हम जीवन में 4 कर्म करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह चारों कर्म जो है वही पुरुषार्थ होता है। धर्म, कर्म, यह दोनों चीज तो हमारे हाथ की चीज होती है, लेकिन मोक्ष हमारे यह हाथ की चीज नहीं होती है। धर्म, अर्थ और काम, ये 3 चीज तो हम करते हैं और ये तीनों चीज अगर हमारा प्राप्त हो जाता है तो ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम अपने संतति को जो देखते हैं वही हमारा पुनर्जन्म होता है। माँ भगवती का पंचम स्कंद रूप जो है वह वही बतलाती हैं कि आप जो हैं वह माँ भगवती का पंचम रूप है। नवम सिद्धिदात्री है और अंतिम दिन हम सिद्धिदात्री, किसी भी चीज में अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं वही सिद्धि होती है। अगर सच पूछिए तो हम लोग बिहार को बहुत नजदीक से जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद हमारा जो संस्कृति, वहाँ का जो पूजा है वो छूट जा रहा था। लेकिन बिहार भवन के माध्यम से, सिद्धार्थ सांस्कृतिक परिषद के माध्यम से हम लोग उस चीज को कर रहे हैं जो उनका छूटा हुआ था, और उस माध्यम से बिहारी लोग जुड़ रहे हैं। कभी वो लोग गांव जाते थे, गांव में जाके उस पूजा में सम्मिलित होते थे। आज वो पूजा का स्वरूप उनको यहाँ मिल रहा है, तो उनकी इस कमी को हम लोग जरूर से जरूर दूर कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं। इस तरह से मतलब आपका कोई भी पूजा, जैसे सरस्वती पूजा यहाँ नहीं होता है, विश्वकर्मा पूजा यहाँ नहीं होता है, यहाँ के कल्चर में नहीं है, लेकिन हम लोग करते हैं। तो जो बच्चे सरस्वती पूजा में आते हैं वो बिहार का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उससे जुड़ते हैं। हम बच्चों को कलम के द्वारा, स्टिक के द्वारा, बुक के द्वारा उसको पारितोषिक दे के हम उसको याद कराते हैं कि हमारे बिहार में जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो उसके हाथ में कलम पकड़ाकर सरस्वती जी के सामने बिठाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग बिहारियों को यहाँ जोड़े हुए हैं। ऐसा है कि यहाँ जो पूजा होती है
विधि विधान से मिथिलांचल में जैसे पूजा होता है उसी प्रारूप में हम लोग यहाँ पूजा मनाते हैं। और यहाँ प्रथम पूजा ही माना गया है। फंक्शन तो ओकेजन तो सभी जगह बच्चे हैं तो करेंगे ही, और ये पूजा 1979 से कंटिन्यू चल रहा है, जिसके हमारे संस्थापक थे पी झा जी और RS मिश्रा जी, और उसमें मैं भी जुड़ा हुआ था। लेकिन 2008 में कुछ आपसी विवादों के कारण समिति अलग हो गई। फिर मैंने सोच करके हमारे घर पर ही मीटिंग रख करके 2008 में प्रथम पूजा परिषद के नाम से हम लोग शुरुआत किए, जो आज तक इसी भवन में, गणेश कल्चर भवन है, उसी में हम लोग मना रहे हैं। और आज बेंगलोर में नहीं, पूरे साउथ में, इवन तो देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में भी इस पूजा की कोई तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि हमारे 3 आचार्य हैं यहाँ। वो दिल्ली से एक विनोद कुमार झा जी, जो बहुत बड़े आचार्य विद्वान हैं संस्कृत के, वो रहते हैं। रामानंद जी पंडित जी हैं, वो रहते हैं। और राजगुरु, इनका ओरिजिनल नाम है नवीन कुमार झा, और पंडित राजगुरु जी, पंडित राजगुरु इनका नाम है। और ये 3 आचार्य मिलकर के इस पूजा को संपन्न कराते हैं, और हम अपने मेंबरों में से ही किसी को चुन करके पूजा प्रेसिडेंट बनाते हैं। पूजा का आनंद इतना आता है कि ऑफिस घर सब भूल करके यही समर्पित हो जाते हैं। मेरी खुद की ऑफिस भी है, इंडिया में 10-12 ब्रांच हैं, लेकिन मैं कहाँ रहता हूँ मुझे पता नहीं, मैं पूजा स्थल पर रहता हूँ। इवन तो मेरे मैडम, मेरी वाइफ, मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरी पोती सब यहीं आ जाते हैं।